जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, सुख सौभाग्य ज्ञान धन और धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य में अस्त रहेंगे और उसका कारण है सूर्य के साथ उनकी नज़दीकी, क्योंकि सूर्य और गुरु एक ही राशि पर गोचर करेंगे। आप सब जानते हैं कि जब कोई ग्रह सूर्य से एक विशेष नज़दीकी हासिल कर लेता है तो वो अस्त हो जाता है। 11 डिग्री के अंतर पर जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचते हैं सूर्य के पास, तब देवगुरु बृहस्पति का प्रकाश प्रभाव तेज सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाता है, सूर्य के तेज में विलीन हो जाता है, या यूं कह सकते हैं कि सूर्य अपने तेज और प्रकाश से देवगुरु बृहस्पति को आच्छादित कर लेते हैं और इसका बड़ा व्यापक परिणाम प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आपके 3 काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन उससे अधिक अर्थात 7 से अधिक कार्य आपके बनेंगे और बहुत शानदार तरीके से बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के 10वें स्थान पर उच्च के होकर के चल रहे हैं पिछले 2 जून से। न केवल उच्च के हैं बल्कि वो पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का बलाबल काफी बढ़ा हुआ है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहां पर देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त थी। सूर्य आपके इनकम के स्वामी हैं, कर्म स्थान से जुड़ रहे हैं। पहले हम सूर्य के गोचर का प्रभाव समझ लें कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और कर्म स्थान से जुड़ रहे हैं, अर्थात लाभ आपका कर्म से जुड़ रहा है। सूर्य को भी यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, अर्थात दिग्बली हो जाते हैं 10वें स्थान पर, और बहुत ही शानदार परिणाम जब एकादशेश कर्म स्थान से जुड़ता है तो प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर जल तत्वीय राशि है। जल तत्वीय राशि का जो स्वामी है यद्यपि सूर्य का मित्र है, लेकिन जल तत्वीय राशि सूर्य को बहुत प्रिय नहीं है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्वीय ग्रह है और जल तत्वीय राशि पर जब गोचर करते हैं थोड़ा सा असहज रहते हैं और यहाँ के कारकत्व को कर्क राशि पर आकर के कारकत्व को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे? तो आप लाभ के स्वामी जब 10वें स्थान से जुड़ेंगे तो कर्म से जुड़ेंगे तो निस्संदेह कर्म तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने सुपीरियर से उतने सहज नहीं रह पाएंगे, या हो सकता है अपने सुपीरियर से, अपने अथॉरिटी जो आपकी है, बॉस लाइक फिगर हैं, उनसे थोड़ा सा आपका मतभिन्नता हो जाए या उनके रोष का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए काम में थोड़ी सी सावधानी बरतिए, लेकिन काम से लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लाभेश आपका कर्म स्थान से जुड़ रहा है। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जो अस्त हुए हैं उसका क्या है। तो देवगुरु बृहस्पति मैंने बताया कि 3य स्थान और 6ठे स्थान के स्वामी है। स्वामी होने का क्या मतलब है? किस भाव के स्वामी हैं कोई भी ग्रह, तो इसका मतलब यह है कि जिस भाव के वो स्वामी है उस भाव के फल देने के लिए वो बाध्य होते हैं, या यूं कह लीजिए कि उस भाव का फल देने के लिए उनको काम मिला हुआ है। तो पहला काम तो मान लीजिए आपके 3य स्थान से देखें तो ये आपका ड्राइव है, आपका पराक्रम है, आपका पुरुषार्थ है, इनिशिएटिव्स है, आपके यंगर सिबलिंग से, छोटे भाई बहन है, यहां से देखा जाता है। अब इसका स्वामी जब कर्म से जुड़ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, अर्थात आपका पराक्रम कर्म से जुड़ रहा है, आपके प्रयास कर्म से जुड़ रहे हैं, आपके ड्राइव कर्म से जुड़ रहे हैं, तो लाभदायक स्थिति थी ये। लेकिन चूंकि अब देवगुरु बृहस्पति जब अस्त हो गए, कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसका बल क्षीण हो जाता है, क्योंकि प्रभाव और प्रकाश नहीं रह जाता, वो सूर्य में विलीन हो जाता है। तो थोड़ा सा आलस्य आ सकता है, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति आ सकती है, और जिसको पहले से ही प्रोक्रेस्टिनेशन की थोड़ी समस्या, अर्थात कल को काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति पहले से है, तो ये समस्या थोड़ी सी गहरी हो सकती है। तो कोशिश करें कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मन में कोई विचार आए कल कर लेंगे, लेकिन यदि आज संभव है तो उसको आज ही करिए। तो इसका जो दुष्प्रभाव प्राप्त होगा, होने वाला है, वो नहीं प्राप्त होगा, पहले से ही आप संकल्पबद्ध हो जाएं। तो पहली बात। दूसरा, 6ठे स्थान के स्वामी हैं
अब यहां का एजेंडा है, यहां का काम उनको मिला। यहां का काम क्या है? रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु का काम है, परेशानियों का भाव है ये, और कर्म स्थान से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर भी है। तो यहाँ के स्वामी जब कर्म स्थान से जुड़ेंगे, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, तो ये नौकरी लगना, आपके रोग ऋण शत्रु आदि के मामलों को सुलझाना, उससे उससे निकालने की प्रवृत्ति देना कर्म के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर न केवल उच्च के हैं बल्कि हंस पंचमहापुरुष राजयोग भी बनाए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, और दसम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक फल देते हैं। तो कई चीजें इकट्ठा हो गई, एक तो उच्च के हैं, दूसरा हंस पंचमहापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तीसरा पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, और चौथा यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, अर्थात सर्वाधिक बली है इस स्थान पर। तो इनके बल की कोई सीमा नहीं देवगुरु बृहस्पति की वर्तमान में। लेकिन जब अस्त हो गए, तब यहां से संबंधित जो चीजें, जिन चीजों का समाधान आपका मिलना था, तो 28 दिनों के लिए जब तक अस्त है, उस समाधान में विलंब हो सकता है। लेकिन विलंब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, उसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि क्यों विलंब नहीं होगा, क्यों अस्त होने के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति छठे से संबंधित अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। 1 मिनट बाद उसको समझिएगा। अब आइए हम देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। आप सब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। अब देवगुरु बृहस्पति का आप प्रश्न कर सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब बलहीन हो गए या उनके बल क्षीण हो गए, कम हो गए, तो उनकी दृष्टियां कैसे बली रह पाएंगी? उनकी दृष्टियां इसलिए बली रह पाएंगी, दृष्टियों के माध्यम से वो काम करेंगे, क्योंकि साक्षात सूर्य नारायण देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं, और इसे गुरुआदित्य योग बोलते हैं। तो गुरु और आदित्य एक साथ बैठे हुए हैं। अब भले सूर्य देव ने देवगुरु बृहस्पति को, प्रकाश को अपने में विलीन कर लिया है, लेकिन अपने प्रकाश का ट्रांसफर करेंगे दृष्टियों में। और ज्योतिष का यह मान्य सिद्धांत है कि जब 2 ग्रह किसी युति में होते हैं, तो उनकी दृष्टियां संयुक्त रूप से प्रकाशित होती हैं, संयुक्त रूप से बल ग्रहण करती हैं। अर्थात यहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में सूर्य का बल भी अंतर्वलित हो जाएगा, और उस सूर्य के बल से देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टियों पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। जैसे अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, कर्म स्थान पर बैठ करके धन भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज, सूर्य का बल इस दृष्टि के साथ है, अर्थात यहां पर धन की वृद्धि करेंगे। न केवल धन की वृद्धि करेंगे बल्कि पारिवारिक सदस्यों में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां जाती है उस भाव का विस्तार करती है। पैटर्नल प्रॉपर्टी में वृद्धि कर सकती है, प्राप्त हो सकती है, धन की वृद्धि करेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आपका अपना संचित कोष बढ़ सकता है। जो जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में इस लाभ को प्राप्त करेगा। और यहां पर चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो जो लोग काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, एडवाइजरी से जुड़े हुए हैं, टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, प्रीचर हैं, उपदेश करते हैं, कथावाचक है, उन सब के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वरदान से कम नहीं है। और इस अस्त काल में भी ये प्रभाव यहाँ का मिलता रहेगा, थोड़ा सा अधिक मात्रा में मिलेगा, क्योंकि सूर्य नारायण का भी बल इसके साथ अंतर्वलित हो गया है, मिक्स हो गया है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है कर्म भाव पर पड़ रही है, और सूर्यदेव की भी 7वीं दृष्टि आ रही है, अर्थात इस भाव पर ठीक 180 डिग्री पर सूर्य और गुरु अपने बल का अत्यधिक निक्षेप करेंगे। यहां पर ज्यादा डिपोजिशन होगा उनके बल का। तो ये यहां पर है क्या? यहां पर है आपका घर, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, मां, सोसाइटी, सब यहां से देखेंगे, और इन सब को भी बल प्राप्त हो रहा है। अर्थात भूमि, भवन, वाहन का लाभ, भूमि का लाभ प्राप्त हो सकता है, भूमि की खरीद फरोख्त हो सकती है, या भूमि के खरीद फरोख्त से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको लाभ मिल सकता है। या आप स्वयं इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं तो अपनी प्रॉपर्टी का क्रय करके या विक्रय करके, दोनों चीज़ों से आप लाभ प्राप्त करने की स्थिति में वर्तमान में हैं। वाहन से भी जुड़े हुए चीज़ों में शुभता आ रही है, घर में मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ रही हैं, घर में सुख बढ़ रहा है, ज्ञान और प्रभाव दोनों का यहां पर सम्मिश्रण चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। सूर्य की दृष्टि आने से यदि मां के को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसके प्रति आपको सजग रहने की
आवश्यकता है। एक काम ये बिगड़ सकता है, माँ के स्वास्थ्य में यहाँ पर परेशानी पैदा कर सकते हैं। सूर्यदेव से अंतर्वलित जो दृष्टि आ रही है, सूर्य की भी दृष्टि आ रही है, सूर्य का चतुर्थ स्थान पर उपस्थित होना या उनकी दृष्टि आना हृदय संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। अभी हृदय संबंधित कोई रोग हो सकता है या हृदय में कोई पीड़ा ऐसी हो सकती है, कोई भाव, क्योंकि यहाँ भावनाओं की राशि पर बैठे हुए हैं, इमोशंस की राशि पर बैठे हुए, कर्क राशि इमोशंस के लिए जानी जाती है। हो सकता है इमोशंस कोई हर्ट हो माँ का, तो थोड़ा सा इस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपके पास माँ है तो आप सबसे सौभाग्यशाली इंसानों में से हैं, तो माँ की खूब सेवा करें, कोई भावनात्मक आघात उनको ना लगने पाए, इसका ध्यान रखिए। देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की जो संयुक्त दृष्टि आपकी पड़ रही छठे स्थान पर, इसी बात के लिए मैंने रोका था, क्योंकि यहां से संबंधित जो फल आपको प्राप्त होना था, अस्त होने के कारण वो नहीं मिलना था, लेकिन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दृष्टि आ गई। अब दृष्टि आ जाने से सूर्य से सम्मिश्रित दृष्टि आ गई। सूर्य का यहां उपस्थित होना शत्रुहंता योग बना देता है, अर्थात यहां की मुश्किलों से निकाल लेता। अब उनकी दृष्टि आ रही है तो वही सेम लाभ आपको प्राप्त होना चाहिए और मिलेगा भी। आपको अपने रोग पर नियंत्रण प्राप्त होगा, ऐसा मार्ग प्रस्तुत होगा जिससे आप अपने रोगों का विनाश कर सकें, रोगों से ओवरकम कर पाएं, शत्रुओं से आप मुकाबला कर पाएं या शत्रुओं पर हावी हो सकें। अब ये केवल शत्रु बाह्य ही नहीं है, ये आंतरिक शत्रुओं की भी बात है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आलस्य आदि जो शत्रु हैं उन पर भी आप हावी हो सकते हैं। ये बड़े शत्रु हैं, ये ज्यादा घातक शत्रु हैं जो हमारे अंदर छुपे बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आलस्य आदि के रूप में, तो उन पर भी आप हावी हो सकते हैं। सर्विस का सेक्टर है ये, तो सर्विस कर्म से जुड़ रहा है, नौकरी प्राप्ति आदि मिलने की संभावना बढ़ रही, करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही, प्रमोशन आदि, इस अस्त काल में भी प्रमोशन आदि की संभावना को प्रबल कर चुके हैं और इस 28 दिनों में आप प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। अब ये कंपटीशन का भी भाव है, यहाँ से प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। तो सूर्य की दृष्टि, सूर्य का बल गुरु के बल के साथ आ रहा है, गुरु की दृष्टि के साथ आ रहा है, तो कंपटीशन को भी क्रैक करने की संभावना को यहाँ पर प्रबल करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर के सूर्य और गुरु का यहाँ पर संयुक्त होना, गुरु का अस्त होना कहीं से भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। केवल और केवल माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खासकर लीवर से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखना। फैटी लीवर वगैरह की समस्या से पहले से जूझ रहे हैं तो उसकी चिकित्सा आदि आप करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको लाभ तो देंगे, लेकिन कर्म, उस दिशा में कर्म करना पड़ेगा। तो रोग, ऋण, शत्रु आदि से यदि आपको मुक्ति पाना है तो ये समय सर्वोत्तम चल रहा है, उस दिशा में फोकस्ड होइए, काम करिए, अवश्यमेव लाभ प्राप्त होगा। कुछ उपाय आप नोट कर लीजिए जो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। देखिए, सूर्य और गुरु का यहाँ पर 10वें स्थान पर संयुक्त होना, गुरु आदित्य योग बनना, जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, उच्चाधिकारी स्वयं हो, या फिर कोई सरकारी वेंचर से जुड़े हुए हैं, आप सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी आदि का काम करते हैं, उन सब के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन बॉस लाइक फिगर से उलझे नहीं, उनसे टकराए नहीं, जबरदस्ती उनको ज्ञान न दें, क्योंकि ज्ञान देने की प्रवृत्ति समय हावी होगी आपकी। तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। ये तीसरी चीज है जो आपको गड़बड़ कर सकती है। बाकी प्रमोशन आदि करियर में प्रोग्रेस आपको मिल रही है। अब उपाय इसलिए कर लीजिए ताकि यहां से संबंधित जो नुकसान होने वाला है वो रुक जाए। पहला है पीपल का वृक्षारोपण। मौसम भी चल रहा है, पीपल का वृक्ष जरूर लगाइए। इससे न केवल गुरु अस्त का आपका जो दुष्परिणाम आने वाला वो समाप्त हो जाएगा, बल्कि जिस ग्रह से आप सर्वाधिक डरते हैं शनिदेव, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि प्रतिवर्ष कम से कम एक वृक्ष, पीपल का वृक्ष जरूर लगाइए और पाल पोस कर उसे बड़ा करिए। नंबर 1, नहाते समय पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके नहाइए। केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में लगाइए और पीली वस्तुओं का दान एक बार इस 28 दिन में किसी भी बृहस्पतिवार को सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में आप कर दीजिए। पीली वस्तुएं क्या? पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी आदि। मंदिर के पुजारी को, मंदिर में या किसी जरूरतमंद को कोई न मिले तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए।
बस आपका काम हो गया। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और हाँ, जय सियाराम लिखना कमेंट में मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।